हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हम पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। दोस्तों, कल हम रीजनिंग में बहुत ही अच्छे से कोड को याद कर चुके थे। कोड को मैंने सही तरीके से भी याद करवाया था और विपरीत क्रम में भी याद करवा दिया था। जिन दोस्तों ने वह वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आप उस लिंक के माध्यम से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जो हम पढ़ रहे थे, बताइए क्या पढ़ रहे थे? आपकी वर्णमाला। रीजनिंग में सबसे पहला वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, वो टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? बताइए, वर्णमाला। प्रत्येक टाइप वाइज देखेंगे, बताइए, तो आपको बहुत ही अच्छा मजा आएगा। अभी हम जो बात करेंगे टाइप 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप 1। दोस्तों, टाइप 1 का क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला क्या बोला गया है? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? क्या बोला गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आपको बाएं और दाएं का विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमने बाएं से पांचवा अक्षर लिख दिया है और यहाँ पर दाएं से 10वां अक्षर लिख दिया है। इन दोनों में से जो भी पहले आए उसको ऊपर लिखना है और जो बाद में आए उसको नीचे लिखना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, तो पहले क्या है? बाएं, तो हमने बाएं कहाँ पर लिख लिया? ऊपर। और उसके सामने जो भी अक्षर बोले, बाएं से पांचवा बोला है तो बाएं से हमने 5 लिख लिया है। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां बोला है, दाएं दूसरी बार आए जो सेकंड बार या बाद में आए उसको हम नीचे की ओर लिख लेंगे। और दाएं से कौन सा अक्षर बोला है? 10वां, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 10। जब भी इस प्रकार की कंडीशन लिख देगा, जब भी इस प्रकार की असमानता आपको दिखे, मतलब ऊपर बाएं और नीचे दाएं, जरूरी नहीं कि ऊपर बाएं ही मिले, आपको ऊपर दाएं भी मिल सकता है और नीचे बाएं भी मिल सकता है। इस प्रकार की कंडीशन में आप क्या करेंगे? प्लस। जब ऊपर क्या मिल जाए? आपको दाएं मिल जाए और नीचे की ओर क्या मिल जाए? बाएं, उस कंडीशन में भी आपको क्या करना होगा? तो उस कंडीशन में भी आपको प्लस ही करना होगा। प्लस किनको करना होगा? बताइए, दी गई संख्याओं को। अब यहाँ पर ऊपर बाएं है और नीचे दाएं है। बाएं दाएं कहाँ से आए? मैं फिर से बता देता हूँ। जो पहले आए उसको ऊपर लिखिएगा और जो बाद में आए उसको नीचे की ओर लिखिएगा। उसके सामने जो भी अक्षर बोले उसको लिख लेना है। जैसे बाएं से पांचवा बोला है तो बाएं से 5वां लिखा है, दाएं से 10वां बोला, दाएं से 10 लिखा है। असमान जैसे बाएं दाएं तो हम प्लस, या दाएं बाएं तो आप प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 5 और 10 को हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। अब देखना यह है कि 15 किस अक्षर का कोड है। मैंने कल कोड याद करवाया है तो मेरा मानना है कि आपको कोड याद होगा। ये 15 किसका कोड हो जाएगा? आपका ओ का। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओ। अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? बताइए, बाएं की जगह में क्या लिख देता हूँ? दाएं लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? दाएं। अब क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। ठीक है, ये दाएं, पहले दाएं आया तो हमने ऊपर क्या लिख लिया है? दाएं। और बाद में क्या है? बाएं, तो हमने नीचे क्या लिख लिया? बाएं। दाएं से 5वां अक्षर बोला है तो दाएं से 5वां अक्षर, और बाएं से कौन सा अक्षर बोला है? 10वां, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? 10। ये भी कैसी कंडीशन है? असमान की कंडीशन है, तब भी हम इनको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर 15 जिसका कोड है वो नहीं रहेगा। मतलब 15 किसका कोड है? ओ। तो हमारा आंसर ओ नहीं रहेगा। ध्यान देना है कि जब ऊपर दाएं रहे, जब ऊपर बाएं रहे तो जो हमारा कोड है वही आंसर होता है। लेकिन जब ऊपर दाएं रहे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चेंज। जो भी अक्षर आएगा उसका विपरीत अक्षर आपको बताना है। अब ओ का विपरीत क्या है? आपका एल। क्या है? बताए, एल। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एल। कैसे आया है एल? फिर से समझ लो। क्या बोला गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? असमान कंडीशन थी, हमने प्लस कर लिया। 5 और 10 आपका 15 हो गया।
लेकिन ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दाएं दिखाई दे रहा है। तो दाएं वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी अक्षर निकल के आएगा जिसका होगा, हम उसका विपरीत बताएंगे। और मैंने कल बताया था कि कहीं न कहीं पर ओ का विपरीत क्या है, एल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल। ये तो कंडीशन की कौन सी वाली बताइए, जब असमान कंडीशन बने तब की। लेकिन मैं इस प्रश्न में थोड़ा सा और चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, या चेंज करें थोड़ा सा, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब हमने पढ़ा, बताइए, अच्छे से पढ़ा और देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या है, बाएं, तो हमने लिखा बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर दिया हुआ है, 15वां, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 15। बाएं से 15 के अक्षर के बाएं फिर से आया है, तो हमने फिर से नीचे बाएं लिखा, और बाएं से कौन सा अक्षर दिया हुआ है, 10वां, तो हमने क्या लिख लिया है, 10। अब ऊपर भी बाएं है, नीचे भी बाएं है। सो ये कंडीशन कैसी बन गई, आपकी समान कंडीशन बन गई। कैसी कंडीशन बन गई, समान। और समान कंडीशन पे हम क्या करते हैं, माइनस। किनको माइनस करेंगे, सो समझ गए होंगे आप, संख्याओं को माइनस करेंगे। 15 में से 10 को माइनस कर लेंगे तो क्या जाएगा, 5। और कल हमने देखा ही था कि ये 5 किसका कोड है, ई का। इस प्रकार से आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, आसान है। अब आगे की ओर जो हम देखते हैं, बताए, मान लीजिएगा कि यहाँ पर बाएं न होते हुए यहाँ पर क्या होता है, दाएं। मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15 अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। क्या होगा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15 अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो पहले क्या आया बताइए, दाएं, और दाएं से कौन सा अक्षर आपका, 15वां। दाएं से 15वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर बोला है बताइए, 10वां, तो हम यहाँ पर दाएं से कौन सा अक्षर लिख लेंगे, 10। फिर वही कंडीशन, ऊपर भी दाएं, नीचे भी दाएं, तो इस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे बताइए, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 में से 10 को माइनस करो तो क्या आएगा, 5। लेकिन मैंने यहाँ पर भी फोकस किया था कि जब ऊपर दाएं आए तो हमें विपरीत बताना है। जैसे 5 किसका कोड है, ई का कोड है, लेकिन ऊपर क्या है, दाएं, तो अब इस ए का विपरीत बताना है कि ई का विपरीत क्या आएगा। तो ई का विपरीत क्या होता है आपका, वी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, आयती बात समझ के लिए बताओ। यहाँ पर एक और प्रश्न आपका बनेगा, वो प्रश्न कैसे बनेगा उसको देखिए आप। देखिए दोस्तों, अब इससे भी थोड़ा सा एक और प्रश्न बन जाता, उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ नहीं, आसान है, वैसा ही है। क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक ऐसे ही सोल्व करना है। क्या लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दाएं, और दाएं से क्या लिखेंगे, 15। दाएं से 15वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर बोला है, 10वां, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दाएं लिख लेंगे, और दाएं से क्या लिख लेंगे, 10। और उसके बाद क्या बोला है कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो हम यहाँ पर फिर से क्या लिख लेंगे, बाएं लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब इसको कैसे क्या सोल्व किया जाएगा, तो तीनों को हम एक साथ सोल्व नहीं कर सकते हैं। पहले हमें इन दोनों को लेकर सोल्व करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को लेकर सोल्व करना पड़ेगा। तो संभव सी बात है, यहाँ पर दाएं से 15वां अक्षर है, और दाएं से कौन सा अक्षर है, 10। अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, दाएं दाएं की कंडीशन आ गई है, तो संभव सी बात है कि फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 5। क्या जाएगा, 5। अब ये जो 5 आया है, इस दाएं से नहीं आया है, ये 5 कहाँ से आया आपका, इस दाएं से आया है। दाएं से कौन सा आपका आ गया है, 5। अब यहाँ पर फिर से अब हम ये जो 5 है ना, दाएं से 5वां अक्षर और बाएं से चौथा अक्षर, इसको लेकर सोल्व करेंगे। तो दाएं से कौन सा अक्षर आ गया हमारे पास, दाएं से 5वां अक्षर, और ऑलरेडी हमारे पास एक है, क्या है बताइए, बाएं से, और बाएं से कौन सा अक्षर, चौथा। अब यहाँ पर कंडीशन आप थोड़ा सा देखिएगा कि दाएं से 5वां और बाएं से कौन सा आपका, चौथा। अब यहाँ पर 5 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 9। और ये 9 किसका कोड है, आई का। लेकिन हमारा आंसर आई होगा क्या जी, बिल्कुल नहीं, ऊपर क्या है, दाएं।
अब दाएं जब आता है तो हम विपरीत कोड बताते हैं, और आई का विपरीत कोड क्या है 8, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उदाहरण के तौर पे और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेकर समझा देता हूँ। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए तीसरा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। ठीक है, आपकी बात समझ पूरा प्रश्न पढ़िए फिर से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। तो संभव सी बात है, पहले हम क्या लिखेंगे बाएं, और बाएं से कौन सा अक्षर बोला तीसरा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां बोला है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या दाएं, और दाएं से क्या लिखेंगे 7। दाएं से सातवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, तो फिर से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाएं, और फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या 6। तो इनमें से पहले हम सोल्व किनको करेंगे, इन दोनों को करेंगे, ऊपर बाएं नीचे दाएं, क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10। 3 और 7 कितना आएगा 10। अब ये जो 10 आया ना, बताइए ये कहाँ से आया आपका, बताया तो इस बाएं से आया, बाएं से 10वां अक्षर हो गया। अब हमारे पास ये बाएं से 10वां आ गया, और ऑलरेडी हमारे पास बाएं से कौन सा अक्षर है बताइए, बाएं से छठा। ठीक है, अब बाएं बाएं की कंडीशन बन गई है, 10 में से 6 को माइनस करो तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4। अब ऊपर बाएं है तो जो 4 का कोड रहेगा वही कि वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और 4 किसका कोड है डी का, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। तो आई होप मित्रों, मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में